खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छे लाल मंडल कि हम राउरकेला उड़ीसा में रहते हैं। बच्ची से रात को 8 बजे हमसे बातचीत हुआ है। बच्ची बोली है कि पापा बरियारपुर में शादी कब है। हम बोला 20 तारीख को है और दोनों के यहाँ शादी एक ही डेट में है। मेरे साढ़ू के यहाँ शादी था, मेरे दामाद का भाई का शादी था। तो उस पीरियड में बोली कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, सो हम दोनों के यहाँ बहाना कर देंगे, कहा कि उसमें खर्चा कम से कम 2000 रुपये का आएगा। तो हम बोले कि भाई बहन से तुम कैसे मुलाकात करेगी। बोलो कि दीदी चंडी स्थान आएगी पूजा करने के लिए, हम भेंट कर लेंगे। हम बोला ठीक है। उसके बाद वो बोली कि हाँ पापा निशा तो अपने ससुराल चली जाएगी तो आपको तो दिक्कत होगा। तो निशा को बोलिए वो बैंक का खाता नंबर जो है वो हमको भेज देगा, हम 4-6 महीना में आपका जो 20,000 रुपया लिए हैं वो वापस कर देंगे। इतना सा बात हुआ। रात में सुबह 9 बजे 4 तारीख के सुबह 9 बजे हमको खबर मिला कि आपके लड़की का डेथ हो गया। हाँ। किसने बताया? गांव के ही आदमी बताया, घर परिवार का कोई नहीं बताया। हाँ। जो परिचित आदमी था और कोई था जिसका नंबर तो लेते रहता था, तो वो आदमी बताया कि लड़की का मर्डर हो गया। हम बोला ठीक है। हम फिर मेरा माइंड ऑफसेट हुआ, दुकान को बढ़ाए, समेट दे, दुकान बंद किए। कहाँ पे दुकान बढ़ा? राउरकेला उड़ीसा में। अच्छा। हाँ, दुकान बढ़ाए। हमारा मिसेस बीमार हालत में था, अचानक हम उसको नहीं बताया। मेरी बड़ी लड़की पिंकी कुमारी है। हाँ, तो निशा कुमारी को बोले कि माँ को ले करके अपना दीदी के यहाँ चले जाओ। दीदी कुछ दूरी पर रहती है, उसके यहाँ लेके चला गया बिना बताए कि हाँ लड़की का डेथ हो गया है, इस तरह का खबर मिला है, लेकिन हम बताए नहीं। लड़की के यहाँ जाने के बाद उसको नाश्ता करा के दवाई खिला करके उसके बाद बताया गया कि लड़की का डेथ हो गया। तो किसी तरह से संभाल करते करते हमको 3 बजे गाड़ी का टाइम हुआ, गाड़ी पकड़े। दूसरे दिन हम यहाँ पर 7-8 बजे के करीब पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद हम डायरेक्ट हम थाना गए हैं, थाना में को रिपोर्ट दिए हैं। उसके बाद बड़ा बाबू बोले कि ठीक है जाइए लाश देख लीजिए, पोस्टमार्टम हो चुका है। वहाँ गए, लाश देखे, उसके बाद हम छोड़ दिए हैं। उसके बाद फिर हम आवेदन दिए हैं। एक कोई परिचित आदमी था, उसको हम भेजे थे, लेकिन वो सही से खबर थाना में नहीं कर पाया, तो हम राउरकेला से ही खबर दिए हैं। किसी तरह से मुफस्सिल थाना का नंबर मिल गया था, बड़ा बाबू का नंबर मिला था। हम राउरकेला से ही खबर किए हैं। गूगल से सर्च करके एसपी साहब का नंबर मिला, एसपी साहब को भी इत्तला किए कि ऐसे ऐसे घटना घट गया है। तो उनको क्या लगता है कि किस तरह से आपकी बेटी की मौत हुई है? ये जो 8 बजे का हमने बयान दिया, उसके आधार पर खुद को सोच लिए कि वो कितने फ्री माइंड में बात किया कि हम 4-6 महीना में पैसा दे देंगे। तो इससे पता लगता है कि बच्ची फांसी नहीं लगा सकता, फांसी वो जस्ट मर्डर है। उसके परिवार के द्वारा क्या कहा जा रहा है? परिवार के द्वारा भी बीच बीच में लड़का के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। नहीं, अभी वर्तमान में परिवार के सदस्यों के द्वारा क्या कहा जा रहा है? कैसे परिवार का सदस्य तो बोलता है कि नहीं हम नहीं मारे हैं, फांसी लगा लिया। लेकिन उसके घर में मेरे ख्याल से फांसी लगाने की जगह नहीं है। जो जगह बताया जा रहा है उसकी दूरी जो पलंग के ऊपर से है या पंखा की दूरी है वो सूटेबल नहीं है कि फांसी लगा सकता है। किस पर आपको शक है कि किसने मारा होगा? इसमें यदि मारा गया है तो वही 4 आदमी है। कौन कौन है? मंतोष कुमार, कौन उसका माँ, लड़का। अच्छा, मतलब उसका माँ जी, और उसका माँ और उस लड़का का बहन, ये 4 आदमी है। बहनोई इसलिए है वो नज़दीक में है और हर हमेशा वहीं रहता था। वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, सास से पैसे का डिमांड करता था, और मेरी लड़की जो थी अपने घर परिवार को संभालने में था कि नहीं हम दे देंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा लड़का आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए वो थोड़ा पैसे का कंट्रोल ज़्यादा करती थी। अच्छा, ये पुलिस के द्वारा आपको किस हद तक सपोर्ट मिल रहा है? ठीक ही सपोर्ट मिला अभी तक। तो जो हम FIR दिए थे उसी पर केस किए हैं, तो सपोर्ट तो है। हमारा रिक्वेस्ट यही है
कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तारी किया जाए और लड़की जो मर गई है उसको सही न्याय मिले, ताकि समाज में अन्य लोग भी कुछ डरे कि घर से जो लड़की विदा करते हैं तो वहाँ अकेली रहती है और लड़कियों के साथ इस तरह का अन्याय ना हो।